ओम शांति। आज हम 18 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 18/1/1995। आज की मुरली बाबा ने ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर सुनाई है, 11 बजे सुबह के समय। देखते हैं मुख्य पॉइंट्स आज की मुरली में। आज बाबा ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा तुमको छोड़कर नहीं गए हैं, तुम अकेले नहीं हो। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप तुम्हारे साथ थे, साथ हैं और साथ ही चलेंगे। बाबा कहते राज्य भाग्य भी वो तुम्हारे साथ ही करेंगे नई दुनिया में। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे ठंडी ठंडी हवाओं में बाबा के पास पहुँचे हैं, बच्चों को ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, तो बाबा ने कहा ये ठंडी हवाएं एक तरह से तुम्हारे लिए चंवर झुलाने के समान हैं। बाबा ने कहा जैसे राजा तख्त पर बैठता है तो दास दासियां चंवर झुलाती हैं, ऐसे ही ये हवाएं तुम्हारे लिए चंवर झुलाती हैं। बाबा ने कहा कि तुम क्योंकि विशेष आत्मा हो इसलिए ये हवाएं तुम्हारे लिए चंवर झुला रही हैं। और आज बाबा ने कहा कि जो ज्ञान सरोवर है वो लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा, अनेक आत्माओं की सेवा होगी। बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान सरोवर स्थान बना है इस पर 3 प्रकार की आत्माएं प्राप्ति करने के लिए आएंगी। बाबा ने कहा कि कुछ आत्माएं बाबा के वर्षे के अधिकारी बनेंगी, कुछ बाबा से वरदान लेंगी और कुछ सिर्फ दुआएं लेंगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको यहाँ स्व उन्नति करने का मौका मिलेगा। और बाबा ने आज ज्ञान सरोवर को बनाने में जिन जिन आत्माओं ने सहयोग दिया सबका बाबा ने सबको मुबारकबाद दी। बाबा ने कहा कि बच्चों ने हिम्मत रखी और हिम्मत रखने से बाबा की मदद ऑटोमेटिक मिलती है। और आज बाबा ने जिन आत्माओं ने हॉल में साउंड का प्रबंध किया उनको भी बाबा ने कहा कि इन्होंने हिम्मत रखी और कितना अच्छा प्रबंध किया है जिसकी सहायता से सभी मुरली सुन रहे हैं। फिर बाबा ने टीचर्स से बात की। बाबा ने कहा कि टीचर्स ने ही इतने सारे सेंटर खोले हैं, अगर टीचर्स ना होते तो इतने सेंटर नहीं खोल पाते। बाबा ने कहा कि यहाँ सेवा की राजधानी है और वहाँ तुम्हारी फिर राज्य की राजधानी होगी। बाबा ने ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करते समय जब झंडा फहराया तो बाबा ने कहा कि यह सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं है, इस झंडे में आवाज़ भी समाया हुआ है कि हमारा बाप आ गया है। बाबा ने कहा कि यह आवाज़ पूरी दुनिया में एक दिन फैल जाएगी। और बाबा ने कहा कि इस तरह के स्थान बनते हैं तो बच्चे अनेक प्लान बनाते हैं सेवा के। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे को प्लान बनाना है भले सेवा का, लेकिन जब राय मानी जाती है तो उस समय बालक बन जाना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें मालिक बनकर प्लान बनाना है और फिर बालक बन जाना है। बाबा कहते जो कुछ होता है सही होता है, तुम्हें इससे किनारा नहीं करना, इस बात पर अड़िग नहीं रहना कि मेरी ही राय मानी जाए, मेरा ही प्लान अच्छा है। और आज बाबा ने मधुबन वालों से बात करते हुए कहा कि तुम जो आत्माएं बाहर से आती हैं उनके लिए तुम आधार मूर्त हो और उदाहरण मूर्त हो। बाबा कहते तुमको आत्माएं देखती हैं तो तुम उदाहरण मूर्त बन जाते हो। बाबा कहते अगर तुम अच्छा करते हो तो भी उनके लिए उदाहरण हो और मिक्स करते हो तो भी तुम उनके लिए उदाहरण बन जाते हो। आज की मुरली में वरदान है कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा ने कहा परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। बाबा कह रहे परतंत्रता का मतलब क्या है, गुलामी का मतलब क्या है कि अपने ही संकल्पों के जाल में फंसे रहना। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा,
ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। बाबा कहते जैसे ही प्रश्न आते हैं क्या होगा कैसे होगा, तो संकल्पों का जाल बन जाता है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। बाबा ने कहा कि एक ही तुम्हारे मन में संकल्प चलना चाहिए ब्राह्मणों के अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा हूँ। ओम शांति।